जब भी अब तक हमने क्लाउड के बारे में बात की, तो हमने क्या बात की? हमने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्टोरेज की, वर्चुअल मशीन्स की, पब्लिक क्लाउड की, प्राइवेट क्लाउड की। तो ये कुछ फ्रीक्वेंट टर्म्स थी जो हमने बार-बार समझी, बार-बार रिपीट करी। सो क्या क्लाउड का बिज़नेस से कोई रियल कनेक्शन है? या फिर क्लाउड का मतलब सिर्फ़ ये है कि आपने सर्वर को इंटरनेट पे शिफ्ट कर दिया? अगर कोई भी कंपनी अपने सर्वर्स डेटा सेंटर से क्लाउड पर शिफ्ट कर देती है, तो क्या उसका बिज़नेस ऑटोमैटिकली बेटर हो जाता है? सो नॉट नेसेसरीली कि अगर आप सर्वर्स को सर्वर्स डेटा सेंटर से क्लाउड पे शिफ्ट कर दो, तो ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस भी ऑटोमैटिकली बेटर हो जाएगा। सो क्लाउड खुद में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि क्लाउड एक कैपेबिलिटी है। सो ट्रांसफॉर्मेशन बिज़नेस में कब आएगा? जब बिज़नेस के काम करने का तरीका चेंज होता है, ना कि आपने अपना डेटा सर्वर पे रखा है या डेटा सेंटर पे कहाँ रखा है, क्लाउड पे रखा है। इससे नहीं, सिर्फ़ जबकि आप ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब बिज़नेस के काम करने का तरीका चेंज हो जाता है। अगर आप सोचो किसी भी बिज़नेस का मेन गोल क्या होता है? बिज़नेस के मेन गोल होते हैं कि वैल्यू क्रिएट करना। तो जो भी वैल्यू आप क्रिएट कर रहे हो, बिज़नेस का मेन गोल होता है उस वैल्यू को कस्टमर तक पहुँचाना। लेकिन क्वेश्चन आता है, आप कितनी जल्दी उसको कस्टमर तक पहुँचा पा रहे हो? तो उसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं टाइम टू वैल्यू। तो मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसके पास एक नया आइडिया आता है, या फिर उसे एक नया फीचर ऐड करना है, या कोई सर्विस लॉन्च करनी है। अगर उस आइडिया को कस्टमर तक पहुंचाने में 6 महीने लग जाए, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मे बी अपॉर्चुनिटी ही चली जाए, मे बी कुछ नया ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च हो जाए, क्योंकि मार्केट डजंट वेट। सो टाइम टू वैल्यू क्या है? कोई भी आइडिया आने से लेके कस्टमर तक पहुंचाने में आपको कितना टाइम लग रहा है, इसे हम कह रहे हैं टाइम टू वैल्यू। In the case of traditional setup, we have to procure the hardware, we have to wait for the approval process, installation will be there, testing will be there, deployment will be there, and complete cycle is very slow. But in case of the cloud, what is there? The infrastructure is instantly available, scaling is flexible, deployment is automated. That means the from the idea till execution, the time to value gap is less in comparison to the traditional IT structure. In case of the cloud, the time to value gap is quite low in comparison to the traditional IT setup. And जब गैप कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? बिजनेस फास्टर एक्सपेरिमेंट कर सकता है, और ये स्पीड ही एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाती है। अब एक और चीज समझने की है कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होता कि आपने आईटी, एक ट्रेडिशनल आईटी सेटअप से आपने क्लाउड पे शिफ्ट कर गए, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं है कि आपने सिर्फ सर्वर लिए उसको क्लाउड पे शिफ्ट कर दिया, लेकिन अप्रूवल प्रोसेस सेम है, डिसीजन मेकिंग स्लो है, और टीम्स सालों में काम कर रही है। ओके। सो ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लिया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स कि अगर आप सर्वर से क्लाउड पे शिफ्ट हो गए, तो दैट इज नॉट द ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि जब आपने शिफ्ट किया, तो जो अप्रूवल का प्रोसेस है या इन द बैकग्राउंड डिसीजन मेकिंग है, तो दैट इज द सेम। अगर वो अर्लियर स्लो थी, अप्रूवल प्रोसेस स्लो था, डिसीजन मेकिंग स्लो थी, team was taking a lot of time in making the decision, so that is not the transformation. So basically we say that transformation mainly depends on the three things: पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। कोई भी कंपनी जब तक उसके पास चेंज होने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा, तब तक वो चेंज नहीं होगी, तब तक वो चेंज अडेप्ट नहीं करेगी। और उन स्ट्रॉन्ग रीजंस को कहा जाता है ट्रिगर्स। तो ट्रिगर का मतलब है कोई भी एक ऐसा प्रेशर पॉइंट, जैसे कि जैसे कि रिवेन्यू अगर ड्रॉप हो रहा है, या कस्टमर की कंप्लेंट बढ़ती जा रही है, कंपटीशन फास्ट हो रहा है, सिस्टम लिमिटेशन विजिबल होता जा रहा है। सो ऐसे केसेस के अंदर आपको एक रीजन चाहिए होता है कि आप अपने काम में चेंज लेकर आएँ, टेक्नोलॉजी में चेंज लेकर आएँ, ट्रांसफॉर्मेशन अडॉप्ट करें।
सिर्फ नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई ये ट्रिगर नहीं है। ट्रिगर तब होता है कि आपका जब बिजनेस इम्पैक्ट विजिबल हो, आपके बिजनेस में इम्पैक्ट हो रहा हो और वो विजिबल हो, वो दिखाई दे। जैसे कि हमने बात की कि बिजनेस में रिवेन्यू ड्रॉप हो रहा है, कस्टमर की कंप्लेंट बार बार बढ़ रही है, आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो फास्टली ग्रो कर रहे हैं, तो वो सारे जो प्रेशर पॉइंट्स हैं दे विल बी द ट्रिगर। तो कोई भी बिजनेस लीडर होगा वो टेक्नोलॉजी को फीचर के बेस पे इवेल्युएट नहीं करते कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई उसमें क्या क्या फीचर है। किसी बिजनेस लीडर को इससे नहीं मतलब, बल्कि वो ये देखते हैं कि क्या उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने से ग्रोथ होगी या नहीं होगी, क्या कॉस्ट कंट्रोल होगा या नहीं होगा, क्या कस्टमर रिटेंशन इंप्रूव होगा या नहीं होगा। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन ना होके बल्कि बिजनेस ड्रिवन रहता है। सो सीक्वेंस आइडली क्या होगा कि पहले बिजनेस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, फिर उसका सोल्यूशन डिजाइन होता है। नमस्ते एवरीवन। आई होप जो भी कंटेंट हमने डिस्कस किया, जो भी टॉपिक डिस्कस किया हमने इस वीडियो के अंदर, आपको समझ आया होगा। मेन एम इस चैनल का यही है कि हम टेक्निकल टर्म्स को बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली, इजी लेमन टर्म में समझा सके। तो इन केस अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस। एंड अगर आपके कोई रिव्यू है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू वांट more post from this channel, and if you want to understand more topics, please do subscribe my channel. Thank you so much. Appreciate your time. Thank you.